कोई भी एफएसएसआई रिलेटेड वीडियोस मिस नहीं हो जाए इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होने वाले हैं कि अगर इन केस आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो उस केस के अंदर आप दोबारा से उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के काफ़ी सारे, जैसे मान लीजिए सेंट्रल लाइसेंस है, अब यार 7500 रुपये साल के उसमें फीस होती है। तो कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, सर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, कुछ भी रीज़न हो, अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो उसको कैसे आप रीएक्टिवेट करा सकते हैं, उसी के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर बाय चांस इन केस अगर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करते वक्त आपकी पैसे कट गए थे, डेबिट हो गए थे, लेकिन आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुई थी या फिर डबल पेमेंट हो गई है, तो उस केस में रिफंड कैसे आपको क्लेम करना है, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर उसको आपको वीडियो को देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इन केस आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है किन किन कारणों की वजह से, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्या प्रोसीजर आपका होगा उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपको रिजेक्टेड एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारी जो एप्लीकेशन है अगर वो किस किस कारणों की वजह से रिजेक्ट हो सकती है, तो ए से लेकर डी तक इन्होंने दिया हुआ है इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर कि किस किस कारणों की वजह से रिजेक्शन आ सकता है। इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये जो मेजरली 4 रीजन हैं जो कि बात करी हुई है यहाँ पर। तो पहला जो है वो लिखा हुआ है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली बाय सिस्टम ड्यू टू नॉन फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स बाय फूड बिजनेस ऑपरेटर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम्स ऑफ 30 डेज। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करा या रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई करा, इन केस वहां से रिवर्ट आया, अथॉरिटी की तरफ से रिवर्ट आया, फूड ऑफिसर की तरफ से कुछ रिवर्ट आया, और आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विद इन 30 डेज अगर आपने सबमिट नहीं करे, देन ऑफिसर के पास राइट है वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो रिजेक्ट करता है तो ये पहले उसके अंदर आ गया। बी में क्या लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय डेजिग्नेटेड ऑफिसर इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन एज पर एफएसएसआई रेगुलेशन फ्रॉम द एफबीओ आफ्टर रिपीटेटिव क्वायरीज। मतलब उसने कुछ मांगा, उसने बोला कि जैसे एग्जांपल देते हैं कि कई केसेस के अंदर जो फूड ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं कि ट्रेड लाइसेंस लाके दो या कुछ भी ऐसी डिटेल लाके दो जो उन्होंने कुछ मांगी और वो आप प्रोवाइड नहीं करा पाए, और रिपीटेटिव क्वायरीज के बाद भी, मतलब रिपीटेटिव बोलने के बाद भी अगर आप वो प्रोवाइड नहीं करा पाए वो डॉक्यूमेंट, तो वो क्या कर सकते हैं, आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं बी के अंदर। उसके बाद सी की मैं बात करूं, एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय एफबीओ इनएडवर्टेंटली वाइल प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन। कभी कभार क्या होता है कि गलती से जब आप प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं एप्लीकेशन की, या जब जैसे मान लीजिए डीओ ने, मतलब डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने आपको कुछ क्वेरी भेजी और जब आप दोबारा उसको रिप्लाई दे रहे होते हैं, तो कभी कभार गलती से क्या होता है, एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट वाला बटन दबा देते हैं और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। गलती से अगर आपने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जब प्रोसेस कर रहे थे तो भी इसके अंदर आप जा सकते हैं। डी में क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच व्हाइल प्रोसेसिंग द एप्लीकेशन आइदर बाय डीओ और एफबीओ। क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से क्या होता है, वहां पे रिजेक्शन आ जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी अगर रिजेक्शन आता है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली पॉइंट इज, ये 4 मेजर पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन आप किसी भी केस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले सेंट्रल लाइसेंस, और जो सेंट्रल लाइसेंस का अलग प्रोसेस है और स्टेट और रजिस्ट्रेशन का, स्टेट लाइसेंस और बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है, तो दोनों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं सेंट्रल लाइसेंस की सबसे पहले बात करूं, तो इनकेस आपका सेंट्रल लाइसेंस अगर रिजेक्ट हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफबीओ को, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, उसको उसी ईमेल आईडी से जिससे उसने अप्लाई करा था, शैल अप्लाई टू कंसर्न रीजनल ऑफिसर ऑफिस ऑफ एसएसआई फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ लाइसेंस एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है उस दिन से विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कंसर्न रीजनल ऑफिस को अप्लाई करना होगा। कंसर्न रीजनल ऑफिस अब आप कहाँ कैसे देखेंगे, तो सबसे ये वेबसाइट है, इसकी डिटेल मैं आपको दे भी दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी आपका रीजनल ऑफिस है, जैसे मान लीजिए आपका एड्रेस जो है वो है दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तो आप इस वाले पोर्शन के अंदर फॉल कर गए। अगर आप इस वाले पोर्शन के अंदर फॉल कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस मेल आईडी पे आपको आगे डिटेल भेजनी है। आपको आगे जो है वो डिटेल भेजनी है कि आपको जो रिजेक्शन का रीजन है वो भेजना है कि क्या क्या चीज़ें रिजेक्शन, क्या क्या डिटेल है आपकी जो रिजेक्ट हुई है, उस चीज़ को लिखकर आपको आगे ईमेल करना है। आपने डिटेल बतानी है आपको कि रिजेक्ट हो गया है, और आपको कारण बताना है कि किस वजह से वो रिजेक्ट हुआ था, क्यों, कि मतलब क्या रीज़न है, और आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों अगर लगता है आपको कि इसको रीएक्टिवेट करना चाहिए। आपको उसको जस्टिफाई करना होगा कि क्यों आपको लगता है कि इसको रीएक्टिवेशन करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी फालतू रीजन आप लिख के भेज दें, आपका जस्टिफाई करना चाहिए कि क्यों दोबारा रीएक्टिवेशन होना चाहिए। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो वहां से अथॉरिटी जो है वो अप्रूव नहीं करेगी उसको। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ पर मैं फोर्स कर रहा हूँ कि आपको उसके अंदर इतना पावरफुल मेल लिखना पड़ेगा कि सामने वाली पार्टी एग्री हो जाए कि आपको रीएक्टिवेट
करना ही पड़ेगा, उनको ऑफिसर को रीएक्टिवेट करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, अपना अकॉर्डिंगली जो भी आपका जुडिक्शन एरिया है अपने हिसाब से देखकर आप यहाँ पे मेल आईडी पे जो डिटेल है आप उसको मेल कर सकते हैं कि आप रीएक्टिवेशन की क्या डिटेल आप भेज रहे हैं। जो भी रीएक्टिवेशन की जो डिटेल है वो आप उनको भेज सकते हैं। तो उसके बाद जब आप मेल कर देंगे तो क्या होगा, जो यहाँ का जो डायरेक्टर होगा वो क्या करेगा, हेड क्वार्टर को मेल करेगा इस मेल आईडी के ऊपर विद इन 30 डेज ऑफ सच रिक्वेस्ट। मतलब उसको जब से वो रिक्वेस्ट मिलेगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर इस मेल आईडी के ऊपर वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। जब भी उसको वो मिलेगी एप्लीकेशन तो वो एग्जामिन करेगा, मतलब हेड क्वार्टर को जब मिलेगी तो वो एग्जामिन करेंगे आपकी एप्लीकेशन को। और उसके बाद जो अथॉरिटी होगी वहाँ की वो डिसाइड करेगी कि आपकी अप्रूवल करनी है या नहीं करनी। ठीक है, वहाँ से अप्रूवल होने के बाद आपका आईटी डिवीज़न के पास चला जाएगा कि रीएक्टिवेशन के लिए। उसके बाद अगर इन केस आपका कोई अर्जेंट केस है या फिर कोई आपका ऐसा कोई केस है कि आपका अर्जेंट कुछ केस है, आपको अर्जेंटली चाहिए इसके अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली जो फूड डिपार्टमेंट का जो हेड क्वार्टर है डायरेक्टली आप इस मेल आईडी पे मेल करके आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। और वो दीज केसेस विल बी डिसाइडेड ऑन द मेरिट ऑफ केस विद द अप्रूवल ऑफ सीईओ। अगर इन केस उनको लगता है कि ये डायरेक्ट अप्रूवल वाला केस है तो वो वहाँ से डायरेक्टली अप्रूवल कर सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे जो आरओ को एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, हेड क्वार्टर को मेल कर सकते हैं और वहाँ से आप अप्रूवल ले सकते हैं इस केस के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। आप सबसे पहले तो रीजनल ऑफिस को मेल करेंगे, रीजनल ऑफिस आगे हेड क्वार्टर को मेल करेगा, हेड क्वार्टर आगे अगर वो अप्रूव करता है तो आगे वो आईटी डिवीजन को मेल करके वहाँ से वो रीएक्टिवेट करा देगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टेट लाइसेंस और बेसिक रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, इसमें आप क्या कर रहे थे, रीजनल ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे थे, ईमेल कर रहे थे। इस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको कमिश्नर जो भी आपका स्टेट कमिश्नर है उसको विद इन 6 मंथ्स आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। रिजेक्शन का रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ था, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों आपको रिएक्टिवेट कराना है। वो सारी चीजें आपको विद इन 6 मंथ देनी होगी। किसको देनी होगी यहाँ पर इस केस के अंदर, फूड सेफ्टी जो कमिश्नर है आपके जो स्टेट का, उसको डिटेल देनी होगी। अब आपको फूड सेफ्टी जो कमिश्नर की जो डिटेल है वो कैसे लेनी होगी, यहाँ पे एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका स्टेट है उस अपने हिसाब से स्टेट देखकर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेल आईडी आपको मिल जाएगी। दिल्ली की हो गई तो दिल्ली की यहाँ पे आप देखेंगे मेल आईडी आपको मिल गई कमिश्नर की, तो आपको इस मेल आईडी के ऊपर आपको अप्लाई करना होगा, मेल करना होगा अपनी जस्टिफिकेशन के साथ कि क्यों आपको लगता है कि इस केस के अंदर आपको रिएक्टिवेशन चाहिए। आपको सबसे पहले तो मेल करना होगा। उसके बाद जो फूड कमिश्नर होगा आपका वो एप्लीकेशन देखेगा, शैल एग्जामिन द रिक्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द केस एंड सेंड हिज रिकमेंडेशन टू द आरसी डिवीजन एट दिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट फ्रॉम द एफबीओ। तो फिर अगेन वो हेड क्वार्टर को आगे मेल कर देगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट। आगे रिकमेंडेशन ऑफ कमिश्नर फॉर लाइसेंस डीओ फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी सेंड टू आईटी डिवीजन फॉर रिएक्टिवेशन ऑफ द एप्लीकेशन। उसके बाद वो जो हेड क्वार्टर होगा आगे आईटी डिवीजन को मेल कर देगा कि रिएक्टिवेशन करने के लिए जो ऑन द बेसिस ऑफ कमिश्नर की रिकमेंडेशन को। ऑन रिसीप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट फ्रॉम आरसीडी आईटी डिवीजन शैल रिएक्टिवेट द एप्लीकेशन एंड कम्युनिकेट द सीएफएस डीओ अंडर इंटीमेशन टू आरसीडी। तो उसके बाद जैसे ही वो अप्रूव करेगा तो आगे ये कमिश्नर को आगे इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो गई है। सेम वही प्रोसेस रहेगा दोनों के अंदर, बस जस्ट डिफरेंस एक ये है कि इस केस में आपको रीजनल ऑफिस में अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें आपको कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा। आपके लिए बाकी का जो प्रोसेस है वो तो डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आपका जो प्रोसेस है, आपका क्या प्रोसेस है, सिर्फ आपका इतना प्रोसेस है, आपको मेल करना है। अगर इन केस आपके अगर सेंट्रल लाइसेंस है तो आपको रीजनल ऑफिस में अप्लाई करना है, अगर स्टेट लाइसेंस या बेसिक रजिस्ट्रेशन है तो आपको कमिश्नर को अप्लाई करना है। सीधा सा फंडा है और कोई डिफरेंस आपके लिए और कोई डिफरेंस नहीं है। आपको यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे जस्टिफाई करना है, आपको सिर्फ अपनी इंग्लिश के अंदर आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों आपको लगता है, इंग्लिश या हिंदी जो भी आप लैंग्वेज आपके लिए कन्वीनियंट हो, बस जस्ट आपको जस्टिफाई करना है कि क्यों आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन दोबारा रिएक्टिवेट होनी चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा किस तरीके से रिजेक्टेड एप्लीकेशन को रीएक्टिवेशन करना है। काफ़ी लोगों की डाउट आ रहे थे, काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही थी, क्योंकि यार जब सेंटर कई लोगों के 5-5 साल का सेंट्रल लाइसेंस का रिजेक्शन आया है तो उस केस के अंदर वो अब वही पूछते हैं कि सर किस तरीके से हमें करना है, क्योंकि 7500 मल्टीप्लाई बाय 5 यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी हैवी फीस हो रही है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया किस तरीके से आपको रिएक्टिवेट करना है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।